हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर 3 लेते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज की लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपसे एच.सी. वर्मा के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों वीडियो को एक बार कंप्लीटली देखने के बाद एच.सी. वर्मा के सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को आप जरूर करें, आपसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में कि डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन का डेफिनेशन पार्ट। तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल्स ऑफ physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation। कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करते हुए, तो उसको बेसिकली हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है अब डायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर ही बेस होने वाला है। इसमें जो है हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या प्रिंसिपल है इसको समझते हैं। According to this principle, the dimensions of the fundamental quantities of the two sides of a physical relation must be same। क्या मतलब हुआ इसका, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए लेफ्ट साइड में है ना, फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आता है उसके ऊपर इक्वेशन में है m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c, और राइट साइड में हमें इक्वेशन को सॉल्व करके आया m का पावर x, l का पावर y और t का पावर z। तो इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो a के बराबर है, y जो है वो b के बराबर है और z जो है वो c के बराबर है। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d, है ना। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, जैसे सपोज करिए कि अपने पास 2 केजी राइस है, इसको क्या मैं 5 लीटर मिल्क से ऐड कर सकता हूं क्या, कि 2 केजी राइस को 5 लीटर मिल्क से ऐड करके क्या मैं 7 जैसा कोई टर्म यूज कर सकता हूं। जवाब होगा नो। 2 केजी राइस और 5 लीटर मिल्क जो है ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो केजी है और यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो लीटर है, यानी दोनों का यूनिट सेम नहीं है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं दोनों का डायमेंशन भी सेम नहीं होगा, है ना। तो दोनों का यूनिट अगर सेम नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या 2x को हम लोग 5y से ऐड कर करके 7 के रिस्पेक्ट में और xy के रिस्पेक्ट में कुछ लिख सकते हैं, तो नहीं। अगर मैं 2x को 5x से ऐड करूं तो क्या मैं ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो कितने के बराबर होगा, 7x के बराबर होगा। 2y में 5y को ऐड करूं तो क्या मैं ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये किसके बराबर होगा, 7y के बराबर होगा। आप यहाँ पे ऐड क्यों कर पाए, आप ऐड इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो जब
कोई भी चीज को ऐड करना है तो उनका यूनिट या डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी, यानी डिस्टेंस दे रखा है, ये क्या है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को, है ना। ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब ये चारों एक दूसरे से क्या है, ऐड है। क्यों ऐड है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इन चारों का डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा, और इन चारों का डायमेंशन किससे मैच करना चाहिए, डिस्टेंस से मैच करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है। यानी सबसे पहले मैं x को रिलेट कर सकता हूं किससे, a से रिलेट कर सकता हूं। तो यानी a का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x, और x को हम लोग डिस्टेंस यानी l के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। दूसरा हमारा x जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, bt के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a bt ct स्क्वायर और dt क्यूब सभी का डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, तभी ये चारों एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं b निकालना चाहूंगा तो b को क्या लिखूंगा, x बाय टी लिखूंगा, और x को लिखूंगा l अपॉन में t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो b का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। चलिए सिमिलरली c के लिए निकाल के बताइए। तो x को आप क्या लिखेंगे, सी टी स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां से c क्या हो जाएगा, x अपॉन में टी स्क्वायर, x कितना है l, l अपॉन में t का 2, यानी ये हो जाएगा एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग x इक्वल्स टू डी टी क्यूब लिखेंगे, तो d को हम लोग क्या लिखेंगे, x अपॉन में टी क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पे x के जगह क्या लिखेंगे, l अपॉन में टी थ्री लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने ए का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया, बी का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया, सी का और डी का, सभी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पे आपने सीखा कि कोई भी क्वांटिटी को जब आप ऐड कर रहे हो तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो, और वो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी रहेगा उसके यूनिट से मैच करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, टेस्ट करना है हमें, इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कह रहा है कि क्या गिवन इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या। जब भी आपसे डायमेंशनली करेक्ट पूछेगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएगा तो करेक्ट है। जहां पे आपको नोटेशन दे रखा है, एच जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में हमारे पास क्या है, एल एच एस में हमारे पास है एच। अब एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइट को, यानी एच का तो डायमेंशन हो जाएगा एल। ठीक है। अब दूसरा चीज जो आपको समझना है वो क्या समझना है, वो नोट करते जाना है आपको। नोट ये करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं। क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं, ये डायमेंशन लेस होती हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, है ना, ये जो भी है इन सभी का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप सिंपली कॉस थीटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो वन में, कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वन में। कहने का मतलब हुआ m0, l0 और t0। अब ये कोई भी के पावर जीरो क्या होता है, वन ही होता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक भी मैं ऐड कर देता हूं, लॉगरिदमिक फंक्शन एंड इट्स पावर आर डायमेंशनलेस।
इनके पावर भी डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे e टू द पावर 2x लिखा हुआ हो तो e टू द पावर 2x तो डायमेंशनलेस है ही। e टू द पावर 2x को लिखेंगे तो वो उसको भी आप 1 लिख सकते हो, या m0 l0 t0 लिख सकते हो, या फिर जो आपका इसका पावर है यानी 2x है, 2x भी डायमेंशनलेस है तो 2x को भी आप m0 l0 t0 लिख सकते हो, है ना। यानी 1 आप 2x के इक्वल में भी 1 रख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है, 2s cos थीटा अपॉन में रो आर जी, है ना। अब सबसे पहले जो हमारा ये cos थीटा है, cos थीटा तो हो गया 1 और 2 भी डायमेंशनलेस है, 2 भी डायमेंशनलेस है तो ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में बचा s अपॉन में रो आर जी। अब s है हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा क्या डायमेंशन बचेगा सरफेस टेंशन का, mt-2, है ना। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का क्या डायमेंशन बचेगा, डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml-3। आर का डायमेंशन हो जाएगा l, क्योंकि आर डिस्टेंस को, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डिस्टेंस होता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा LT-2। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, m से m को काट दीजिए, t का पावर -2 से t का पावर -2 को भी काट दीजिए, तो बचेगा कितना, l यानी l का पावर 2 नीचे बचा और l का पावर -3 है, तो l का पावर -3 और l का पावर 2 यानी नीचे बचेगा l का पावर -1, यानी ये बचा 1/l का पावर -1, ऊपर जाएगा तो ये l हो जाएगा। तो बताइए क्या LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आया क्या, तो हाँ LHS भी एल था और RHS भी स्क्वायर ब्रैकेट में एल है, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज डायमेंशनली, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो है हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट है ना, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। सो यहाँ हुआ ये सवाल, है ना, इसमें आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स जाने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, नेक्स्ट सवाल है, लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस। x भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और a भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है क्या गिवन जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। फिर से वही सवाल है ना। अब तो हम लोग क्या करने वाले हैं, LHS की बात करने वाले हैं। LHS में आपके पास क्या है गिवन, LHS में आपके पास जो इक्वेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप हमें ये बताइए, x हो या dx हो, है ना, dx एक एलिमेंट्री टर्म को बोलते हैं, लेंथ का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो dx का भी क्या हो जाएगा, हमारा l हो जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन को आप भूल जाइए डायमेंशन कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो ये हमारा l हो जाएगा। नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a भी डिस्टेंस है और x भी डिस्टेंस है, और दोनों एक दूसरे से माइनस तभी हो सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन या यूनिट सेम हो। तो नीचे अंडर रूट में क्या बचेगा, घटने के बाद हमें एल स्क्वायर ही बचेगा, तो यहाँ पे भी एल, और अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा हमारा एल, एल से एल खत्म हो जाएगा, यानी ये तो हो गया डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 हो गया। ओके, LHS। अब चलिए चलते हैं RHS में। RHS में है 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स, है ना। अब साइन इनवर्स a बाई एक्स जो है, हमने आपको पहले बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 1/a, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायमेंशन को, ये हो जाएगा 1/l, यानी ये होगा l का पावर -1। अब आप इसको और इसको देख के बताइए क्या दोनों मैच कर रहा है, क्या दोनों मिल रहा है, एक जैसा है देखने में, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नो द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज
नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है, हमें डायमेंशनल इक्वेशन बनाना है और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल में कि डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, किसके लिए डिफाइन करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने दिया हुआ हो, मैं आपको स्टेप बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। जिसके लिए दिया हुआ है उसको लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यूज करिए। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा है जिसके प्रोपोर्शनल है उसको लिखिए। तो सबसे पहले मास है, तो आप यहाँ पे लिखिए मास, इसके पावर में a दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के पावर में b दे दीजिए और रेडियस के पावर में आप c दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब करना है क्या, फोर्स का आपको डायमेंशन लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिखते हैं, mlt माइनस का 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, m को m ही लिखेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल में है, तो m को m ही लिखिए, यहाँ a लिख दीजिए। और वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे आप lt माइनस 1, इसका डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, का पावर b। और r जो है रेडियस, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसके लिए l यूज करिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ पे लिख दीजिए c। ओके, अब क्या है कि अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो mlt माइनस का 2 इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए। अब m देखिए राइट हैंड साइड में कितना है, एक ही है, तो इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो m का पावर a। अब l में देखिए, l में इधर b पावर में है और इधर c पावर में है। आपको पता है कि जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये l का पावर b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे t का पावर क्या बचेगा, माइनस b, क्योंकि t जो है वो अकेला है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर ऑन बोथ साइड, है ना। तो आप बोथ साइड से कंपेयर करिए। m का पावर इधर a है और यहाँ m का पावर 1 है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो a तो डायरेक्टली आपको आंसर पता चल गया। अब l के लिए चलिए, l क्या है, यहाँ b प्लस सी और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ से वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं हुआ, चलिए टी पे चलते हैं, देखते हैं कैसे निकल सकता है। क्या, यहाँ माइनस बी है और यहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब इस b को आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस का c इक्वल्स टू 1, इसमें इसको पुट करना है। तो यहाँ से c किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 कहने का मतलब माइनस 1। अब यहाँ से फोर्स जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आपने m का पावर a माना था, v का पावर b और r का पावर c। तो m का पावर a मतलब m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c, यानी m का पावर 1, v का पावर 2 और r का पावर माइनस 1। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम वी स्क्वायर बाय आर के। ये आपका डायमेंशनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गया। चलिए बढ़ते हैं, सिमिलर सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड द लिक्विड ओपोजेस द मोशन। कह रहा है कोई सॉलिड स्फीयर है, जब एक लिक्विड में मूव करता है तो लिक्विड क्या करता है, मोशन का ओपोज करता है विद द फोर्स F, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड्स ऑन, F किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू के ऊपर, तो म्यू का पावर a लिखिए। ऑफ द लिक्विड द रेडियस r ऑफ द स्फीयर, तो r का पावर b लिखिए। एंड द स्पीड v ऑफ द स्फीयर, v का पावर c लिख दीजिए। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर f। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो फोर्स का सबसे पहले आप डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, mlt माइनस का 2 लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को का डायमेंशन आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ml माइनस 1
टी माइनस वन इसका पावर ए, और आर को आप लिखेंगे एल, एल का पावर बी, और वेलोसिटी को लिखेंगे एल टी माइनस वन इसका पावर सी, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एम एल टी माइनस का टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है क्या कोई, तो एम नहीं है, तो सेपरेट करिए एम का पावर ए। अब एल में देखिए, एल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, यहाँ पे प्लस का बी, और सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का सी। अब टी के लिए लिखिए, टी में यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे टी में क्या हो जाएगा, सी इंटू माइनस वन, कितना हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अपने को कंपेयर करना है। अब बताइए, यहाँ से a के बदले आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है और इस साइड a है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, l के लिए चलते हैं। l पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। अब एक केवल पता है, b और c नहीं पता है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। चलिए t के लिए चलते हैं। t पे क्या है, यहाँ माइनस a माइनस सी, और यहाँ t पे माइनस टू है, तो माइनस a माइनस सी माइनस टू के बराबर हुआ। माइनस कॉमन कर लीजिए, a प्लस सी इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस माइनस खत्म, तो a प्लस सी किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ। अब a आपको पता है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ 1 लिखिए प्लस सी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। c कैलकुलेट कर लिए, अब c को भी यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे माइनस a के जगह क्या है, 1 है, तो माइनस 1 प्लस बी, और c के जगह प्लस 1 इक्वल्स टू 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो b किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, और c भी 1 आ गया, तो फोर्स जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, म्यू का पावर a r का पावर b, म्यू का पावर a r का पावर b और v का पावर c, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू का पावर 1 r का पावर 1 और v का पावर 1। तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट यूज कर दीजिए, तो फोर्स हो जाएगा के म्यू आर वी, है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही, बेस क्वांटिटी को ही अलग कर दिया गया है। कह रहा है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स यही है बेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर ए, टाइम का पावर बी एंड फोर्स का पावर सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मास को तो आप एम ही रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी को लिखेंगे आप एल टी माइनस वन इसका पावर ए, इसको तो टी ही रहने देंगे इसका पावर बी, और फोर्स को आप डायमेंशन में क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू। अब ये क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो, यही हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे सबसे पहले m में देखिए, यहाँ पे c छूट गया, तो m का पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। l में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे तो a हो जाएगा, और यहाँ पे l में a प्लस c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू सी हो जाएगा। टाइम के लिए आएंगे तो टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट वाले में यहाँ माइनस ए होगा, यहाँ प्लस का बी होगा, और यहाँ माइनस का 2c होगा, यहाँ माइनस का 2c होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c जो है m का कंपेयर करेंगे तो m से c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, c कैलकुलेट हो गया। अब a प्लस सी को कंपेयर करिए, तो a प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और c आपको 1 पता है, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a किसके इक्वल हो गया, माइनस 1 के इक्वल हो गया। अब ये लास्ट वाला माइनस a प्लस बी माइनस 2c, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो माइनस a, है ना, माइनस a प्लस बी माइनस 2c, इसको किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस a आपने माइनस 1 लिखा है,
है ना, प्लस बी कैलकुलेट करना है, माइनस का 2 और सी के जगह 1 लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा +1 प्लस बी -2 इक्वल्स टू 0। अब -2 + 1 -1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो बी भी हो जाएगा 1 का बराबर, है ना। तो ए आ गया -1 b1 और c1। तो m को लिखेंगे v का पावर a, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था v का पावर a, t का पावर b और f का पावर c, है ना। तो t का पावर b और f का पावर c, तो v a कितने के बराबर है, a देखिए कितने के बराबर है, -1 के, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1, और t b1 के बराबर है और f c v1 के बराबर है, तो c भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, कोई कांस्टेंट टर्म लिखिए, k मान लीजिए रख दिया आपने, तो ये हो गया ft अपॉन में v। ये आपका मास का आंसर कैलकुलेट हो गया। ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, मास कैलकुलेट हो गया इन द टर्म्स ऑफ एफ टी एंड वी। एफ टी एंड वी आपसे पूछा था ना कि मास कैलकुलेट करिए वेलोसिटी टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो मास वेलोसिटी टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में आपने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन, है ना। और इसमें करेक्टनेस कहने का मतलब हमें सिंपली वही बात हो गया, हमें LHS और RHS को चेक करना है। तो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में v है, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, LT-1, और कुछ करने के लिए इसमें है नहीं, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। RHS में चलते हैं, RHS में है √2gm/r, है ना। अब ये अंडर रूट है, 2 का कोई मतलब नहीं है, g के लिए g है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2, है ना। और मास का हो जाएगा m अपॉन में r का हो जाएगा l, तो m-1 से m कैंसिल हो गया और l से ये कैंसिल हुआ, 2 बार में बचा, है ना। तो अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा L2t-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Lt-1। अब आपको बताइए कि ये भी आपका Lt-1 था और ये भी आपका Lt-1 है, तो क्या LHS RHS बराबर है, तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ओके, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गैस इक्वेशन है P + a/v² v - b इक्वल्स टू RT, जहां पे P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत समझना, V वॉल्यूम है। अब आपको कह रहा है कि हमें डायमेंशन निकालिए A और B जो कि कांस्टेंट है, उनका क्या डायमेंशन होगा। आप हमें ये बताइए P में a/v² कब ऐड होगा, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो तभी ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि प्रेशर को हम लोग a/v² के बराबर लिख सकते हैं। अब प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं ना। और इधर क्या हो जाएगा, a/वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स को हम लोग डायमेंशन में क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं mLT-2 लिखते हैं, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, L का पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a/ वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, L का 3, है ना, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस L से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ml-1t-2, ओके, और इधर हो जाएगा a/L का पावर 6, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-1 t का पावर -2 इंटू L का पावर 6, यानी ये हो जाएगा ml का पावर 5 t का पावर -2, तो a का डायमेंशन यहां से आपका कैलकुलेट हो गया। अब b का डायमेंशन v - b है, तो v - b सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा,
तो B का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर, यानी क्या लिखेंगे आप, L3, है ना। तो इस तरह से आपका A और B दोनों का डायमेंशन आपको पता चल गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन होता है और इनके वैल्यूज जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उनको आप डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। एरिया 5 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 10 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। उसी तरह वॉल्यूम 500 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1000 मीटर क्यूब भी हो सकता है। उसी तरह वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है और 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इनके डायमेंशंस भी हैं और इनके वेरिएबल वैल्यूज हैं। वैल्यूज जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो, तो वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उनको डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरा है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन नहीं होते लेकिन वैल्यू वेरी करते हैं, उसको डायमेंशन लेस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एंगल 50 डिग्री भी होता है, 25 डिग्री भी हो सकता है ना, जिनका डायमेंशन नहीं होता, एंगल का डायमेंशन नहीं होता लेकिन वैल्यू वेरी कर रहा है। उसी तरह स्ट्रेन है, उसी तरह स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस है ना, इनका वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो ये सभी डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं, ये सभी डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। अब कांस्टेंट पे आते हैं। अब आता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन तो हो लेकिन वैल्यू फिक्स रहे हमेशा। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, डायमेंशन तो होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा, समय के साथ या प्रॉब्लम के साथ वैल्यू चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साथ में इनके पास डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन नहीं हो लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जो हो उनका हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि ई का वैल्यू कितना होता है, सब लोग याद रखो 2.718 है ना, ई का वैल्यू कितना होता है 2.718, इसको आपको याद रखना है 2.718। ओके, उसी तरह पाई है, पाई जो है पाई का क्या लिख सकते हैं 3.14 है ना, 141414 इस तरह चलता है। तो ये डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी नहीं करता है, तो आपको डायमेंशन लेस कांस्टेंट इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स इन रेडियन, है ना। तो एंगल हमें रेडियन में दिया हुआ है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में 360 के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, कितने के बराबर, 60 मिनट के बराबर। तो 60 मिनट्स जो है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, 60 के ऊपर डैश लिख देते हैं, तो 60 डैश, तो 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा 1 डिग्री बाय 60, और 1 डिग्री कितना रेडियन के बराबर है 1.744 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। उसी तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर है, कितने के बराबर 60 सेकेंड, और सेकेंड के केस में डबल डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 डबल डैश 1 बाय, है ना, 1 डबल डैश 1 मिनट बाय 60 के बराबर होगा, और 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर है 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, अपॉन में 60 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कन्वर्जन के बारे में समझा है ना, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना। बने रहिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, है ना, मास्टर्स फिजिक्स पर, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को गेन करते रहिए। आप हमारा पिछला वीडियो लेक्चर 2 भी देख सकते हैं। आप इस तरह से यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को कम्प्लीटली बना सकते हैं। इसमें बस राउंडिंग ऑफ वाला पोर्शन बचा है और एरर्स वाले सवाल बचे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करिए और सभी लोग आनंद उठाइए। चलिए आज इतना ही।